वेलकम टू किसान ओपन स्टोर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एक अद्भुत व्यापार किसान ओपन स्टोर चालू हुआ है, जिसको चलाने के लिए कमांडर मैनेजर और जनरल मैनेजर, इन 3 प्रकार का जॉब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए जाने कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे काम करना है, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में अपन अच्छे से और विस्तार से समझें। दोस्तों, हर कंपनी की जो स्तंभ होते हैं, जो पिलर होते हैं, वो उसके एम्प्लॉय होते हैं। दोस्त, आज इतना बड़ा व्यापार बिना कमांडर, मैनेजर और जनरल मैनेजर से संभव नहीं है। लेकिन हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। इसी को देखते हुए ये वीडियो हमने बनाया है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों, सबसे पहला जो काम है हमारा, वो कमांडर, जिसको हम पूरे सेंटर का बिजनेस वॉल्यूम का 6%, उसके बाद मैनेजर, उनके नीचे जितने भी स्टोर होंगे उसके बिजनेस वॉल्यूम का 4%, और जनरल मैनेजर, उनके अंदर में जितने भी स्टोर आएंगे उसके बिजनेस वॉल्यूम का 2.5%। नीचे आप देख रहे होंगे सैलरी प्लस इंसेंटिव। जी हाँ दोस्त, ये भी आपको दिया जाएगा। आप क्वालिफिकेशन देख रहे होंगे, ये टाइम टू टाइम क्वालिफिकेशन बदलता रहेगा। आज अगर कमांडर बनना है तो आपको 10 कैप्टन होंगे। कैप्टन के बारे में पहले आपको दिया होगा। अगर नहीं जानकारी है तो किसी भी नज़दीकी हमारे एसोसिएट से जानकारी ले लें। इसी तरीके से आज 10 कमांडर आपके नीचे होता तो अब मैनेजर हो जाते हैं, और 10 मैनेजर होता तो जनरल मैनेजर हो जाते हैं। साथियों, कभी भी कोई भी क्वालिफिकेशन बदला जा सकता है। ये तब तक लागू है जब तक अगला कोई सूचना आप तक नहीं पहुंचता। आइए जानते हैं कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कमांडर कुछ नहीं परिवार के साथ जुड़ेगा, वो कम से कम 12th पास होना अनिवार्य है और उसको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एक कमांडर के अंदर 10 स्टोर होंगे, जिस स्टोर की ओपनिंग और मेंटेनेंस पूरे कमांडर पे होगी। मिनिमम एक स्टोर हर मंथ कमांडर को ओपन करानी पड़ेगी। उसमें कौन सा गुड्स स्टोर में है उसको बार बार चेक करना पड़ेगा। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि वो किस प्राइस में वो स्टोर वाला बेच रहा है, ये काम उनको करने पड़ेंगे। कस्टमरों का क्या फीडबैक आ रहा है, सामान अच्छा मिल रहा है, सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये देखना पड़ेगा। दूसरा, सर्वेयर फॉर्म है। जिस तरह से हमारा राशन कार्ड बनेगा उससे पहले एक सर्वे फॉर्म है जो कमांडर को फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर पे गए कि कार्ड बना ले, कार्ड बनाने की पूरी जवाबदेही कमांडर की है। कार्ड बना ले तो उसमें उनसे पूछना है कि आपके घर पे क्या क्या गुड्स लगते हैं, आटा कितने लगते हैं, चावल कितने लगते हैं, दाल कितने लगते हैं और क्या रेट में वो लाते हैं। इस चीज को फाइनल करके आप सबमिट करेंगे। जिसको भी हम स्टोर देंगे बिना कमांडर के सर्वे का नहीं दे पाएंगे। जो भी राशन कार्ड हम देंगे उस पर कमांडर का साइन होना अनिवार्य है। कमांडर को डेली 200 सेंटर पे विजिट करना अनिवार्य है। सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट को देखना है। टाइमली ये देखना है कि स्टोर वाला सही से टीडीएस, जीएसटी जमा कर रहा है कि नहीं, बिल काट रहा है कि नहीं। हर कमांडर को डेली अपने ऊपर जो मैनेजर है और कंपनी है, कंपनी चाहे तो उनसे संपर्क कर सकती है, लेकिन मैनेजर को वो डेली रिपोर्टिंग करेंगे। सैलरी और इंसेंटिव के बारे में जब कमांडर आप बन जाएंगे आपको एक ऑफर लेटर दिया जाएगा, उसके बाद बैठ के डिस्कस कर लिया जाएगा। एक बात ध्यान रखें, अगर आप ट्रेनिंग पास नहीं करते हैं तो आप कमांडर नहीं बन पाएंगे। दूसरा, जो भी जॉब आपको दिया गया है कमांडर का, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आपकी ट्रांसफर हो सकती है। आज आप दिल्ली हैं तो कल कलकत्ता जा सकते हैं, अगले महीना आप मुंबई जा सकते हैं,
अगले महीने आप गुवाहाटी जा सकते हैं। कंपनी अपने सुविधा अनुसार आपको पोस्टिंग देती रहेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डालती रहेगी। कंपनी और आपके बीच एक लीगल एग्रीमेंट होगा। ठीक उसी प्रकार जब आप मैनेजर बनते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। 100 स्टोर मैनेजर के अंदर होगा, सेम प्रोसेस जैसे कमांडर कर रहा था। एक मैनेजर की जवाबदेही है कि वो अपने नीचे कमांडर से काम कराकर कम से कम 1 स्टोर महीने में निकाले, यानी 10 स्टोर का टारगेट मैनेजर के पास है। सेम गुड्स को देखे, सप्लाई चेन देखे। मैनेजर के भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। जिस प्रकार कमांडर क्या कर रहा है उनको देख रेख करना, यह मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है। जनरल मैनेजर, दोस्तों जनरल मैनेजर के लिए कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। 1000 स्टोर जनरल मैनेजर के नीचे होगा। उनको मैनेजर से और मैनेजर को नीचे से मिनिमम 100 स्टोर मंथ के खुलवाने पड़ेंगे। इन तीनों से सैलरी और इंसेंटिव की बातें, इंसेंटिव तो हमने पहले क्लियर कर दिया आपको, 6%, 4% और 2.5%। सैलरी की बातें जब आप हमारे ट्रेनिंग को पास करेंगे तो हमारे अधिकारी आपसे बात कर लेंगे। ध्यान रखें, यह बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। बड़ा सोच समझ कर आवेदन करें और इस क्रांतिकारी मिशन में हमें सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।